This video is about detailed class 12 CBSE Computer Science Python syllabus, and in this video I'll talk about curriculum, projects, practicals and a lot more. Hi guys, my name is Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist and now teaching students for good. So here I have table of fortune for you. Fortune in Hindi means खजाना. So बच्चों ये खजाना है आपके लिए. So क्लास 12 का खजाना क्या है? ये ही खजाना है. So programming and computational thinking. This is basically your syllabus and marks towards your every component in the syllabus. So programming and computational thinking 2 is 30 marks. PNCT1 was there in class 11th. तो अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़ा, don't worry, I have a revision series for you for class 12th computer science. Then you have computer networks which will consist of 15 marks. Data management 2, management 1 आपने SQL की सारी queries class 11th में पढ़ी. अगर नहीं पढ़ी, don't worry, I'll start data management 2 with the start which is 15 marks again. Society law ethics 2, पहले 1 पढ़ रखा है आपने कि कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करना है, और भी टू डूज विच इज़ 10 marks in class 12 कंप्यूटर साइंस. तो थ्योरी का जो पार्ट है दैट इज़ ओनली 70 marks and practicals is 30 marks. Both constitutes 200 marks. Okay, so this is your table of fortune. यार ये चीज़ याद रखनी है कि सिलेबस ढंग से अगर तुम्हें पता होगा तो ही तुम प्लान कर सकते हो कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कि इनको कितनी वेटेज देनी है. सो दैट इज़ हाउ यू विल प्रोसीड. तो यार सिलेबस की बात करते हैं. पहला यूनिट है PC2 प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ थ्योरी. ओके, तो सबसे पहले रिवीजन ऑफ एलिमेंट्री पाइथन से शुरू करेंगे, जिसमें डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन फंक्शंस एंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे. देन विल टॉक अबाउट पाइथन लाइब्रेरीज वेयर देन वील हैव रिकर्शन विद सिंपल एल्गोरिदम्स, जैसे सिंपल बाइनरी सर्च कर रहे हैं या फिर सिंपल एल्गोरिदम्स कर रहे हैं यूजिंग रिकर्शन. Then program performance and efficiency. Big O notations यार generally performance analyze करने के लिए for every algorithm, for every snippet of code आप लिखते हैं, तो हम detailed में समझेंगे कि you'll be able to look at the code and tell कि इसका big O notation क्या है. Then data visualization using PyPlot which is module in Matplotlib, तो वो भी हम पढ़ेंगे. Then we have data structures. The basic data structures and list, stacks and queues, तो हम इसको Python से implement करेंगे. Then is the second unit that is computer networks. Structure of a network इसमें पढ़ेंगे, network devices पढ़ेंगे, network stack पढ़ेंगे. Network stack में IP address क्या होता है, MAC address क्या होता है, what is TCP UDP protocol and much more. जो भी गेमिंग करते हैं लोग, उनको अगर जानना है कि गेमिंग में विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड, TCP होता है या UDP होता है, दैट इज़ ऑल दैट इज़ कवर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द यूनिट. देन बेसिक नेटवर्क टूल्स क्या है, एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या काम आता है, HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है. बेसिकली गूगल क्रोम में तुमने देखा होगा साइट के साथ कि साइट इज़ इधर HTTP HTTPS S से सिक्योर है या नहीं है. नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और भी बहुत कुछ. थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे डेटा मैनेजमेंट. सो दिस विल बी अबाउट Django. ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है पाइथन लैंग्वेज में, जिस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मिनिमल एंड बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस आज के टाइम में लिखी गई हैं. सो मिनिमम वेब एप्लीकेशंस आप लिखेंगे इस पार्ट ऑफ द कोर्स में, लेकिन आई विल टेल यू कि बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी Django में काम करते हैं. गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, रीडिंग राइटिंग टू CSV फाइल्स, ये सब हम Django के पार्ट में पढ़ेंगे. देन उसको हम कैसे इंटरफेस करेंगे SQL डेटाबेसेस के साथ, SQL कमांड्स क्या क्या हम पढ़ेंगे. बेसिक SQL कमांड्स जो आपने क्लास 11 में पढ़ ली वो तो होंगी, उसके साथ हम हैविंग, ग्रुप बाय, ऑटो बाय, ये सब देखेंगे. देन यूनिट 4 है विच इज़ SLE 2 सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स 2. 1 पहले पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए. इस बार पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेजरिज्म, डेटा राइट, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ. मतलब जनरली ये थ्योरी टॉपिक्स हैं, तो इनको हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि भाई प्राइवेसी लॉस का मतलब क्या है, फ्रॉड का, साइबर क्राइम का क्या मतलब है. सो दैट ये जनरली 1 और 2 मार्कर थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे जिस पे यू विल हैव टू राइट डाउन आंसर्स थ्योरेटिकली काफ़ी. तो आइडेंटिटी थ्रेड्स, यूनिक आईडीज एंड लॉट मोर, मतलब ये सब तो पढ़ना ही है. देन टेबल ऑफ फॉर्च्यून 2 आता है. अभी तक हमने थ्योरी की बात करी थी,
ये है प्रैक्टिकल की बात। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें लैब टेस्ट होता है 10 नंबर का, जिसमें से 7 नंबर होते हैं पाइथन प्रोग्राम आप जो लिखोगे उस पर, और 3 नंबर जो होते हैं सीक्वल क्वेरी जो डेटाबेस पे लिखोगे। तो जनरली ये जैंगो का प्रोग्राम रहेगा या फिर पाइथन का नॉर्मल प्रोग्राम रहेगा जिसमें आप सीक्वल डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करके इधर रिक्वेस्ट भेजोगे या रिसीव करोगे। देन रिपोर्ट फाइल है और वाइवा 9 नंबर का रहता है, 7 नंबर की रहती है रिपोर्ट। तो ये 21 प्रोग्राम्स आपको सारे के सारे इफ़ यू वुड हैव सीन और नॉट, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप computertutor.in में जा सकते हो। तो चलो मैं आपको ये बात बता ही देता हूँ। यहाँ पे computertutor.in वेबसाइट है मेरी, जहाँ आप जाओगे और आप विज़िट करके देख सकते हो कि यहाँ पे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के वालों के लिए बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है। इनफैक्ट आईपी स्टूडेंट्स भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर यू आर लुकिंग फॉर अ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस पाइथन कोर्स, तो यार ये फॉर्म है, इसको फिल करके यू कैन रिसीव एंड एनरोल फॉर अ फ्री कंप्यूटर साइंस कोर्स। ईमेल कोर्स है, ये 150-200 दिन तक तुम्हें ईमेल आएंगे जहाँ पे ये आपको पढ़ाएगा यूनिट वाइज कि भाई कैसे कंप्यूटर साइंस विद पाइथन आप पढ़ सकते हो और नंबर ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो ये मैंने इसलिए खोली ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। जैसे ही स्टडी मटेरियल खोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल रखे हुए हैं, जैसे चैप्टर 1 के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज के सुमिता अरोड़ा के, उन सब के सॉल्यूशंस हैं चैप्टर वाइज। तो तुम ये खोल के जा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे प्रैक्टिकल रिपोर्ट फाइल है, 21 प्रोग्राम्स लिखने हैं, तो मेजरली उनमें से प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम है। तो तुम यहाँ पे आ सकते हो और इनके सॉल्यूशंस यहाँ पे देख सकते हो, राइट। और अगर कोई इशू आता है तो यहाँ पे चैट बॉक्स है, यहाँ पे आके तुम बात करो, पूछो जो भी इशू आ रहा है, जो इशू नहीं आ रहा। चलो बढ़िया। तो अब हम चलते हैं वापसी, जहाँ पे हमने रिपोर्ट फाइल तो चलो टेकन केयर ऑफ हो गई, वाइवा हमने कर लिया। फिर आता है प्रोजेक्ट। यार प्रोजेक्ट ना 11 नंबर का है, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए और कुछ गाइडलाइंस हैं CBSE की प्रोजेक्ट बनाने के लिए, करेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट बनाना सही से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोजेक्ट पे वाइवा वॉइस भी है 3 नंबर। मान लो तुमने प्रोजेक्ट बना भी लिया लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए तुम्हारा एक वाइवा वॉइस कंपोनेंट है जो कि 3 नंबर का है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें मतलब 30 नंबर यार कम नहीं होते। सो ये भी टेबल ऑफ फॉर्च्यून जो 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें दिमाग में रखनी है शुरू से ही क्लास 12th के कि तुम्हें ये 30 नंबर कैसे लेने हैं। मेरे थॉट्स क्या हैं नए पाइथन सिलेबस पे? यार मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस चेंज को लेके। C++ से पाइथन किया क्योंकि पाइथन में बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई से कि दिस इज़ द बेस्ट सिलेबस चेंज। क्यों? वेब डेवलपमेंट करनी है पाइथन से कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, मशीन लर्निंग AI की दुनिया है, रिसर्च हो रही है काफ़ी ज़्यादा, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो पाइथन से। डेटा साइंस, विजुअलाइजेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, छोटी छोटी गेम्स बना सकते हो, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस बना सकते हो, एम्बेडेड एप्लीकेशन। रास्पबेरी पाई के बारे में किस किस ने सुना है? सो रास्पबेरी पाई पे आप काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोटोटाइप्स बना सकते हो जो कि एम्बेडेड एप्लीकेशंस में आता है। तो यार कंप्यूटर ट्यूटर क्या है, 2020 प्लान्स क्या हैं, और ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो यार मैं कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन सिंपल करने के लिए आया हूँ और मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें कि यार तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि लेसन्स तुम्हारे पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई कंप्यूटर ट्यूटर का नया लेसन आया है। सो आई विल हेल्प यू स्कोर 100 में से 100, राइट। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि computertutor.in में जाओ और वहाँ पे एक सेक्शन है न्यूज़लेटर का जहाँ पे तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, और ईमेल कोर्स है 150-200 दिन तक आएगा विच इज़ फ्री टू एनरोल अभी, तो जाके एनरोल कर लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पैक इज समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो क्योंकि क्या होता है यार, आई नो यार कंप्यूटर साइंस तुम्हारे लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट है, 5th सब्जेक्ट ही है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब तुम PCM पे फोकस करोगे और आगे कॉलेज में एंट्री के लिए तैयारी करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैक का मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा हूँ प्रीवियस पेपर से, एक्सपर्ट टीचर से बात करके, ताकि वी कम अप विद एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पैक जो मैं स्टूडेंट्स पे सर्कुलेट कर पाऊँ। देन लैब टेस्ट प्रिपरेशंस हैं यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 नंबर मजाक नहीं होते, और अगर आप 100 में से 100 एम कर रहे हैं या 95+ एम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। क्लास 12th की प्रोजेक्ट हेल्प असिस्टेंस चाहिए तुम्हें, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, क्योंकि यार आई हैव बीन इन द फील्ड। इंट्रोडक्शन में सुना होगा, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न सिक्योरिटी इवेंजलिस्ट, सो आई हैव डन एंड डेवलपमेंट, आई हैव बीन इन गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजिशंस।
सो आई नो कि यार एक्चुअली इट टेक्स टाइम टू लर्न, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन. वाइवा वॉइस प्रिपरेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल में आप बैठते हो, आपको जज किया जाता है जो आप आंसर देते हो, तो वही मेजरली कहीं ना कहीं एंगल होता है नंबर देने का, ये जो भी बाहर से इवैल्यूएट करने आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बहुत ही सजग और सही आंसर नहीं दोगे देन यू आर इन प्रॉब्लम. देन इज रिमेम्बरेंस टेक्निक्स. यार द वे आई विल बी टीचिंग यू विल रियली लाइक इट बिकॉज आई विल हैव वेरियस रिमेम्बरेंस टेक्निक्स. तो मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ें याद कैसे रखनी है यार, क्योंकि 12th कंप्यूटर साइंस में पूरा पेपर ना प्रोग्रामिंग का नहीं आता, नहीं तो मैं आपको बोलता ही नहीं कि मैं आपको रिमेम्बरेंस टेक्निक्स बताऊंगा. सो थ्योरी वाली चीज़ें याद कैसे करनी है उसकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा कि ऐसे आप थ्योरी वाली चीज़ें भी याद रख पाओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है 100 में से 100 लाने के. देन है यार रिविजन चेकलिस्ट. तो ये मैंने रिवीजन चेकलिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करी है. आपने यूनिट 1 पढ़ लिया, फिर आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हाँ यार यूनिट 1 में ये डन ये डन ये डन ये डन. तो ऐसे मैंने सारे यूनिट्स की रिवीजन चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड है, वो भी मेरी साइट पे रखी हुई है computertutor.in. तो आप ब्राउज करो थोड़ा, कंप्यूटर ट्यूटर पे जाओ, देखो, बिकॉज कंप्यूटर ट्यूटर इज़ योर फ्रेंड. सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो गाइज. सो आई एम श्योर तुमने कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का सिलेबस CBSE के लिए अच्छे से जान लिया है और स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि हाँ यार मुझे कैसे 100 में से 100 लाने हैं. नहीं भी बना रहे तो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना. बस चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो कंप्यूटर साइंस बहुत ही ईज से. बाय गाइस.